हेलो, आवाज आ रही है? उनकी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ठीक। चलो, दो एक क्वेश्चन और रह गए थे छोटे छोटे से, उसको भी पूरा कर लेते हैं, फिर आपको नई बात बताते हैं सबको। ठीक है, प्रायिकता की गुणन फिर, क्योंकि वो भी हो जाए, वो ये ना कह पाए कि वो छोड़ दिए थे इसलिए हमें बने नहीं, जबकि उसमें उन सवालों में कुछ रह नहीं गया है। जी, आपका सवाल है सामने। तो आपको सवाल दिख रहा है सामने? वो जो 20 नंबर रह गया था, मतलब थोड़ा सा रह गया था, 2%, तो कर ही लिया होगा। 20 नंबर का लास्ट में थोड़ा स्टेप रह गया था, मैं सोचा वो तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। जी सर। ठीक है, विश्वकर्मा जी जग गए? जी सर। चलो 21 नंबर कर लेते हैं जल्दी से। और सवाल को देखिए आपके सामने, सवाल नंबर 21 है, बस 10 मिनट में हो जाएगा लगभग। पढ़िए क्या कह रहा, अपने मन में पढ़ना है, माइक ऑन ऑफ रखना है। दो थैलियों में से एक थैली में लाल, 5 लाल और 7 सफेद गेंद हैं, और दूसरी थैली में 3 लाल और 12 सफेद। यदि एक गेंद निकाली जाए तो उनके लाल होने की प्रायिकता। ये सवाल भी आपका कुछ वैसा ही है जैसा कि उदाहरण नंबर 12 है, मतलब इसमें भी आपकी कुल प्रायिकता प्रमेय का उपयोग होगा। तो कुल प्रायिकता प्रमेय अभी बताई नहीं है, इसलिए जब वो पढ़ लेंगे, वो जब पढ़ लेंगे तब आपको बताया जाएगा ये सवाल। ठीक है, कुल प्रायिकता प्रमेय का इसमें उपयोग है, इसलिए अभी इसको नहीं बताएंगे। कुल प्रायिकता प्रमेय जब एक बार ये पढ़ लेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं पढ़ा है तब तक नहीं बनेगा। तो हमारे पास अभी पेंडिंग में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, उदाहरण नंबर 12, और एक है उदाहरण नंबर 6, और एक ये नया सवाल 21 नंबर सवाल। ठीक है, तो हम अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब हम वो पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, तब करेंगे इसको। आप ध्यान रखेंगे, इसको अंडर कर लीजिए, गोला लगा लीजिएगा इसमें कि हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे, कोई बुराई नहीं, क्योंकि जब तक हमारा टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक उसको निपटाने के चक्कर में दिमाग में लोड और पड़ेगा अलग से। इसलिए जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे, और ये कहाँ का सवाल है, ये सवाल है हेडिंग नंबर 24.4 संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय।
तो अभी नहीं इसको करेंगे, ठीक है। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे तब ये करेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और हम भी आपको आसानी से समझा पाएंगे। ओके, किसी को दिक्कत? तो चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर पढ़ो क्या कह रहा है। अभी हमने सवाल नंबर 21वां किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें जिस बात की जरूरत है वो हमने अभी बताई नहीं आपको, और वो बहुत आगे दिए। तो ये चारों क्वेश्चन उठा के हम पीछे लेकर रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, किताब में दिए हैं, आगे देने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 22 नंबर पढ़ो। 22 नंबर में क्या है, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो कक्षा 10 का सवाल है। क्या है, आपको दिख रहा है 22 नंबर सवाल? अब देखो, एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद निकाली जाती है। तो ये 5 लाल गेंदें हैं एंड 3 ब्लैक गेंदें हैं, और एक थैले में है ना, एक थैले में बंद है, निकाली गई हैं। एक 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 गेंद रैंडमली बाहर निकाली जाती है। तो एक गेंद हमको बाहर निकालना है। तो एक डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डायग्रामेटिकली एक बॉल हमने बाहर निकाली, एक बॉल बाहर निकाली। अब निकाली गई गेंद क्या हो, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता है। एक ही घटना दे रखी है, ध्यान से देखो, एक ही घटना दे रखी है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल ही नहीं है। ये तो साधारण सवाल है जो कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, 11 में पढ़ा है। अब टोटल कितनी गेंदें हैं यहाँ पर? 8। तो यदि हम एस की बात करें, एस की बात करें का मतलब है वो समष्टि समुच्चय बनाने की कोशिश करें, तो एक गेंद निकालना है तो हो सकता है लाल में से कोई भी एक निकल रहा है, R1, R2, R3, R4 और R5। हो सकता है कि काली में से कोई एक निकल आए, मतलब B1, B2, B3। तो ये 8 आइटम हैं जो कि कोई भी निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको निकालनी कौन सी गेंद है? काली। तो घटना का नाम रख दिया। ये तो हो गए आपके कुल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब यहाँ पर हम वो लिखेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए। निकाली गई गेंद कैसी होनी चाहिए? काली। काली का मतलब है वो B1 हो या B2 हो या फिर B3 हो, कोई भी हो चलेगा, मतलब जो आपको चाहिए, डिजायरेबल आउटकम। डिजायरेबल डिजायरेबल आउटकम का मतलब होता है जो आपको चाहिए, ऐच्छिक, है नहीं। तो यहाँ से आप NF देख सकते हैं कितना है, 5 + 3 8। और यहाँ से आप NE देख सकते हैं, NE कितना है, 3, ठीक है। तो प्रायिकता निकाल ली, किसकी प्रायिकता निकाल ली है? घटना E की निकाल ली है। तो कितना होता है, NE/NF। देखो यार, तुम लोग जो बंद कर लिया करो, माइक खटर पटर करते रहते हो, जरूरत हो तब खोला करो। NE कितना है यहाँ पर, 3। NS कितना है, 8। इसलिए अब फाइनल आप आंसर लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 3/8, इक्वल टू 3/8। तो जी आपका इसका आंसर होगा। तो आपको पता चला होगा कि ये तो बहुत ही छोटा सवाल था। छोटा सवाल कहने का मतलब है कि छोटी क्लास का था,
ठीक है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन बता दिया गया ताकि आपको ये ना लगे कि बताया नहीं है इसलिए बना नहीं। चलो एक सवाल और छोटा सा रह गया, उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर आपको नई बात बताते हैं सभी लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एक बार आप सब लोग रीड कर लें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, हल करना है। और आया हुआ अभी परीक्षा में, देखो ऐसे छोटे छोटे 1-2 नंबर का आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया होगा आपके बोर्ड में, 2019 लिखा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी आपको एक ज़रूरत है इन 2 बातों की, स्वतंत्र घटनाओं की। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। ए और बी ये 2 घटनाएं हैं, लेकिन दोनों कैसी हैं, दोनों की दोनों स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं के बारे में आपने छोटी क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा है और अभी पढ़ाना भी है, अभी पढ़ाना भी है, काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, लेकिन इतना तो पता ही होगा कि स्वतंत्र नाम की कुछ घटनाएं होती थी, है नहीं। स्वतंत्र नाम की कुछ घटनाएं होती थी। तो देखो पी ए दे रखा है और पी बी दे रखा है। अब स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं कुछ की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर ये तो आप आराम से कर सकते हैं यदि इसको करना चाहें तो, लेकिन इसको भी करने के लिए देखो क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आपको ये पता करना है तो ये छोटी क्लास से आपको मालूम होता है कि यदि यूनियन की प्रायिकता पता करना है तो आपको पता होना चाहिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 चीज़ें तो पता हैं, ये पता है और ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है भाई, और ये आपको पता करना है पहले पहले सवाल, ठीक ना। अब यहाँ पर चूंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं और इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जब होता है इसका मतलब होता है कि 2 घटनाओं के बीच इंटरसेक्शन है, इसका मतलब दोनों घटनाएं घटित होनी है एक साथ। और रियलमी वन वीडियो ऑफ करो। ये कौन है बीच में बोल रहा भाई। तो 2 घटनाएं हैं जो, ये 2 घटनाएं जब एक साथ घटित होती हैं तो हमें जो थ्योरम है, अगली थ्योरम है मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम। तो चलो मैं पहले उसकी चर्चा कर देता हूं, फिर इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको पढ़ने के लिए, आप क्या करेंगे उसको, एक आप सब लोगों के पास शायद किताब तो होगी ही, तो एक बार किताब अपनी खोल लें और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए ये वाला टॉपिक रियलमी निकाल, वन वीडियो ऑफ करो। देखो यार बदतमीजी करी ना किसी ने तो फिर आप बाहर किए जाएंगे। बीच में अननेसेसरी बात कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ये टॉपिक निकाल लीजिए और इसको हम आपको बता रहे हैं क्या है, क्योंकि इस सवाल में भी स्वतंत्र घटनाओं की जिक्र है, तो स्वतंत्र घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट थ्योरम भी लगेगी क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन की बात की गई है। कुछ नई बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है ना वही है, कुछ भी नई बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है। तो हम आपको ये बताते हैं कि क्या चीज़ है। चलो यहाँ पर ले चलो। जी, बोर्ड आपको जो दिख रहा होगा वो काला बोर्ड दिख रहा होगा, और यहाँ पर हमें बता रहे हैं आपको प्रायिकता का गुणनफल में, ठीक है। प्रायिकता का गुणनफल में सुना नहीं है क्या? भाई ये कौन है जो आवाज निकाल रहा है।
किसी को ज्यादा तफरी सूझ रही है क्या? आराम से सुनिए, नहीं तो ये समझ लो कि कल से आप सिलेक्टेड लोगों को ही लिंक जाएगी तो अपने आप सुधर जाओगे। दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिए, नहीं पूछा जाए तो अपना बंद रखिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं। अब देखो क्या है, बचपन माइक ऑफ करो अपना। विश्वकर्मा तुम बोल रहे हो क्या? नहीं सर, हमारा तो म्यूट है। तो थोड़ा जब जब कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो वहाँ पता चलेगा कौन व्यक्ति बोला। मुझे नाम तो बताइए थोड़ा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर दो घटनाएं हैं, तो यहाँ लिखते हैं माना कि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं किसी सैंपल स्पेस एस से संबंधित, किसी सैंपल स्पेस एस से संबंधित मतलब एस कहाँ से आएगा? कोई एक्सपेरिमेंट होगा, जब एक्सपेरिमेंट होगा तो एस बनेगा और एस के ही उपसमुच्चय लेंगे तो आपका ए और बी बनेगा। तो यहाँ पर ये दो घटनाएं की खास बात ये है कि एन ए एंड एन बी ये आवाज कट रही है सर। जीरो नहीं है। आपके यहाँ नेटवर्क रेफरेंस काम है इसलिए आवाज कट रही है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी प्राइस टावर पे चढ़े लेट। फिर से बोलिए। फिर से बोलिए, कहाँ चढ़े हो? मुझे परेशान किया तुम्हारा पी बी भी जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी मतलब ये दो घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है उससे एसोसिएटेड आपका